आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी। रघुबीर निहार लय जब दे, यह देह न गेह सवारन दे। धरि धीरज बोली उठे बरुनी, पद पंकज की रज झारन दे। उतरी कह आगे सो हट जा, असुआ कह पाँव पगारन दे। अपल के कह मुँह दिलो राघव को, अखिया कह और निहारन दे। पल के कह मुँह दिलो राघव को, अखिया कह और निहारन दे। एक पंडित जी काशी से शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे। स्टेशन पर आए, टिकट कटाए और ट्रेन से चल दिए। पंडित जी जब ट्रेन से उतरे, सोचे घर चलना है, कुछ फल वगैरह ले लें। जब पंडित जी फल लेने के लिए गए, फल लिए और फल वाले ने फल को गठिया कर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी जब पैसा लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाले तो जेब से हाथ पंडित जी का बाहर निकल गया। पंडित जी की जेब जो है ट्रेन में ही कट गई थी। फल वाले ने देखा, कहा पंडित जी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, आपकी जेब कट गई है, यह फल आप मेरे तरफ से लिए जाइए। फल वाले ने ऐसे ही फल पंडित जी को दे दिया। लेकिन पंडित जी को वहां से भी बस से जाना था अपने घर। सोचे आगे पैसा है नहीं, कैसे घर जाऊंगा। ऐसा सोच करके पंडित जी ने एक पास के ही गांव में गए। वो देहात था, वहां गए तो एक पंडित जी के वहां पूछते पूछते गए, भैया पंडित जी का घर कौन सा है, अपने पुरोहित का घर बता दीजिए। गांव का एक व्यक्ति ने पंडित जी का घर बताया। काशी वाले पंडित जी उस पंडित जी के घर गए और पंडित जी को कहा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कुछ बोला ही नहीं। फिर कहे, पंडित जी प्रणाम। फिर पंडित जी कुछ नहीं बोले। फिर उसने कहा, अरे पंडित जी आपको मैं प्रणाम करता हूं। पंडित जी ने कहा, हाँ ठीक है। पंडित जी ने कहा कि ये तो पंडित जी चाय पानी पूछने के कौन कहे, बैठने के लिए कौन कहे, ये तो आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। पंडित जी काशी वाले लगे सोचने। कहा, पंडित जी मैं काशी से आ रहा हूं। पंडित जी ने सोचा अगर काशी से बताऊंगा तो शायद ये पूछ ले, मेरा सम्मान करे। लेकिन पंडित जी गांव के जो थे वो कहे, ठीक है ठीक है, अरे आप कलकत्ता से आए, हमें क्या। पंडित जी ने कहा, अरे भाई पंडित जी, अगर आप पंडित जी हैं, पंडित जी का मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। पंडित जी कुछ सोचे। पंडित जी कुछ सोचे, उसके बाद काशी वाले पंडित जी ने कहा, भैया अरे कोई गांव में धनी व्यक्ति हो, उससे हमारा एक श्रीमद् भागवत कह दीजिए, सुन ले, श्रीमद् भागवत कथा। पंडित जी ने कहा, भैया ये क्या होता है, मैंने तो पहली बार सुना है, श्रीमद् भागवत क्या होता है। वज्र देहात के पंडित जी रहने वाले थे, उन्होंने कहा है तो मैं पहली बार सुना हूं, ये भागवत क्या होता है। काशी वाले पंडित जी ने कहा, भैया ये श्रीमद् भागवत है, आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति धनाढ्य हो जो श्रीमद् भागवत कथा सुन सके, मेरी आप मदद करें। तो एक गांव के मुखिया पटेल जी थे, वो पूरी गांव को इकट्ठा करके पंचायत कर रहे थे। गांव के पंडित जी काशी वाले पंडित जी को लिवा करके गए और बोले, पटेल जी
ये काशी से पंडित जी आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, आप सुन लीजिए। पटेल जी ने कहा, इस पंडित जी के बहकावे में कहां से आ गए, श्रीमद् भागवत क्या होता है, ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। पटेल जी ने कहा, नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये भागवत क्या होता है। जाओ जाओ, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो पटेल जी के 2 बेटे थे, वह रोने लगे, कहा मैं भागवत देखूंगा, भागवत देखूंगा, भागवत देखूंगा। अब पटेल जी क्या करे, जब बच्चे जिद कर लिए तो पटेल जी मजबूर हो गए, कहने लगे ठीक है पंडित जी अपना भागवत दिखाइए। पंडित जी ने कहा, रे भैया स्नान कर ले, उसका कुछ समय होता है कि ऐसे भागवत दिखाएं, शुरू करें। कहा ठीक है, स्नान कर लीजिए, अपना भागवत सुनाइए। पंडित जी ने जिस चबूतरा पर बैठकर पटेल जी पंचायत कर रहे थे गांव मध्य, उसी चबूतरे पर बैठकर पंडित जी श्रीमद् भागवत का श्लोक का उच्चारण करने लगे। कुछ देर पटेल जी सुने, उसके बाद अंदर भोजन करने के लिए चले गए। लेकिन जो गांव के लोग पंचायत में आए हुए थे, वह सब बैठकर सुन रहे थे। और जब सुनते सुनते घंटों हो गया श्लोक को, गांव को लोग कहने लगे, यार भागवत अभी निकला नहीं, ये तो घंटों भागवत कह रहे हैं पंडित जी। हम लोग सोच रहे हैं अब भागवत निकलेगा, अब भागवत निकलेगा, लेकिन भागवत निकला नहीं। तब तक पटेल जी अंदर से भोजन करके आ गए। पटेल जी उसी चबूतरा पर सोते थे जिस चबूतरे पे पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे। पटेल जी भोजन करके आए, उनको नींद लगी हुई थी, पंडित जी के जंघे पर अपना सर रख करके सो गए। और पंडित जी श्रीमद् भागवत का श्लोक कह रहे थे। पंडित जी का पैर जब दर्द होने लगा तो पटेल जी का सर जो है नीचे करके श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक करने लगे। पटेल जी बहुत क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। पटेल जी ने कहा, पंडित जी आपने मेरे सिर को नीचे कर दिया। पता नहीं क्या क्या पंडित जी को अब शब्द बोल गए। और पंडित जी को क्रोध में आकर के अब शब्द जब बोले तो पंडित जी ने क्या किया, वह भी कुछ उनको बोल गए। एक चदरा था, ऐसे मोड़ करके पंडित जी पटेल जी को फेंक करके मारे, और पटेल जी ने दोबारा उठा करके वही चदरा फेंक करके मारे। और पंडित जी खड़े हो गए, पटेल जी भी खड़े हो गए। दोनों लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। तो पटेल जी बहुत धनाढ्य आदमी थे, गल्ला वल्ला रखने के लिए अपने दरवाजे पे बहुत गहरा गड्ढा खोद रखे थे जिसमें गल्ला वगैरह रखी जाती है। पटेल जी और पंडित जी बाजते बाजते उसी गड्ढे में जाकर के गिर गए। गांव के लोग कहने लगे अब श्रीमद् भागवत शुरू हो गया है, कथा खूब श्रीमद् भागवत हो रहा है। पंडित जी और जब पटेल जी लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते उसी गड्ढे में जब जाकर के गिर गए, पंडित जी ने पटेल जी का गर्दन पकड़ा और पटक दिया उसी गड्ढे में, अपने घुटने को उसके गर्दन पे रख दिया। और जब गर्दन पर रख दिया, गांव के लोग बड़े दया गए, कहने लगे भागवत चढ़ बैठा, भागवत चढ़ गया, भागवत चढ़ गया, भागवत चढ़ गया। कहा भागवत महाराज छोड़ दीजिए। पंडित जी ने कहा जिसके ऊपर भागवत चढ़ जाता है वो बचता नहीं है। उनके भाई आए, कहने लगे पंडित जी छोड़ दीजिए, गैया ले लीजिए, भैंस ले लीजिए। उनकी बहन आई, पंडित जी इतना रुपया ले लीजिए। उनकी पत्नी आई, पंडित जी रुपया ले लीजिए। पंडित जी ने कहा 500 रुपया लगेगा, नहीं तो भागवत जिसके ऊपर चढ़ जाता वो छोड़ता नहीं है। अब ये हुआ ठीक है पंडित जी 500 रुपया दे देंगे, लेकिन पटेल जी को छोड़ दीजिए। ये हुआ कि पंडित जी को अब गड्ढा से निकाला कैसे जाए। कुछ लोग सीढ़ी लेकर के आए, गड्ढे में गिरा दिए। जब गड्ढे में गिरा दिए
तो पंडित जी उससे निकल करके जब आने लगे तो पब्लिक जो सीढ़ी लेकर के आए थे वो कूदकर पेड़ पर चढ़ गए कि अगर गरीब आदमी के ऊपर भागवत चढ़ जाएगा तो भैया 500 रुपया कहां से देंगे। इसलिए सभी लोग पेड़ पर चढ़ गए भाग कर। पटेल जी 500 रुपया पंडित जी को दिए और पंडित जी अपने स्थान को चले गए। किसी तरीके से पंडित जी को दक्षिणा मिला, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति जागृत होती है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसलिए सभी को श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनना चाहिए और आप लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने परिवार को सुखी रखें। यही हमेशा भगवान से प्रार्थना है।